हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वेन डायग्राम, क्लास 8 की रीजनिंग का चैप्टर नंबर 11 काउंटिंग ऑफ फिगर्स एंड वेन डायग्राम। तो जो काउंटिंग फिगर्स का क्वेश्चंस थे 1 से लेकर 5 तक, वो हम ऑलरेडी पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आगे के जो क्वेश्चन 6 से हैं वो वेन डायग्राम के हैं। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन 2 टाइप्स के होंगे, यहाँ कैटेगरी 1 है। सबसे पहले हम कैटेगरी 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। चूज द वेन डायग्राम विच बेस्ट इलस्ट्रेट्स द 3 क्लासेस डॉग्स, एनिमल्स एंड पेट्स। 4 वेन डायग्राम ए, बी, सी और डी दिए हुए हैं। इसमें 3 वर्ड्स दिए हुए हैं। इन 3 वर्ड्स में रिलेशनशिप का हमें डायग्राम प्रिपेयर करना है, समझना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम कुछ चीजें समझ लें, बस बहुत ही आसान होने वाला है ये। अगर आप सिर्फ 3 चीजें समझ गए तो इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सम की। सम का मतलब कुछ। सम को कैसे समझते हैं, जैसे कि बात करें हम एक राइट किया वो चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो कुछ वाले पोजीशन में हम इस तरह के डायग्राम बनाते हैं, इस तरह का सर्किल बनाते हैं एक दूसरे को काटते हुए। ऑल का होगा, ऐसे हम सिस्टर्स और फीमेल का रिलेशनशिप शो करें तो जितनी सिस्टर्स हैं वो सब फीमेल होती हैं, तब डायग्राम ऐसा बनेगा। बाकी नो रिलेशनशिप, जब नो रिलेशनशिप होता है तब बनता है अलग अलग, ऐसे बनता है। जब ये क्या होता है तब अलग अलग सर्किल बनेंगे। ये किस में होता है? नो। जैसे कि मान लीजिए फादर और मदर, फादर और मदर, तो कोई भी फादर मदर नहीं हो सकता है और कोई भी मदर फादर नहीं हो सकती है, यानी फादर का अलग बनेगा और मदर का डायग्राम अलग बनेगा। बॉयज गर्ल, कोई भी बॉय गर्ल नहीं हो सकता है, कोई गर्ल बॉय नहीं हो सकते, लाइक दिस। ओके, जस्ट अपोजिट होगा, तब जो है अलग अलग डायग्राम बनेगा। अब देखिए, हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में दिए गए हैं 3 वर्ड, डॉग्स, एनिमल्स, पेट्स। देखिए, पता लग रहा है जितने डॉग्स होते हैं एनिमल्स तो है ही, पेट्स मतलब वो एनिमल्स जो पाले जाते हैं, पाला तो डॉग भी जाता है, यानी डॉग से पेट्स का रिलेशन बन रहा है कि डॉग्स भी पाले जाते हैं, यानी कुछ जो डॉग्स हैं, कुछ पेट्स हैं वो डॉग भी हो सकते हैं। अगर हम ये डॉग्स ले लें, इधर पेट्स ले लें, बाकी होते सभी एनिमल। ये सब क्या है? एनिमल। तो जो तीसरा जो सर्कल बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो ये जो है रिलेशनशिप दिखाता है डॉग्स का, एनिमल्स का और पेट्स का। अगर हम इसको पेट्स कर लें, इसको डॉग्स कर लें और इस वाले को एनिमल्स कर लें, बात समझ गए ना? तो ऐसा डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इस पर टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following Venn diagrams best represent the relationship amongst fractions, rational numbers and whole numbers। तो जो वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पर 3 फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर्स और होल नंबर। अब देखिए, इन नंबर्स के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए, यानी जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके बारे में हमें रिलेशनशिप का पता भी होना चाहिए, तभी हम डायग्राम प्रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब देखिए, इनका रिलेशन क्या होता है। हम बात करें होल नंबर की, तो होल नंबर 1 2 3 1 से स्टार्ट करके और लास्ट तक हो जाते हैं। हम होल नंबर का यहाँ डायग्राम बनाए, ये एक सर्कल बनाए रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट फ्रैक्शन, तो होल नंबर फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। कैसे? फ्रैक्शन का जो नंबर होता है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो जितने होल नंबर हैं उनमें हम सब में 1 1 1 एज डिनोमिनेटर राइट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए नंबर हमने 2 राइट किया है तो होल नंबर, लेकिन इसको हमें फ्रैक्शन बनाना है तो इसके अपॉन में 1 कर देंगे, 2/1 फ्रैक्शन भी होता है, यानी कि 2 एक होल नंबर है, वो एक फ्रैक्शन भी है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? होल नंबर, और ये हमने बना लिया फ्रैक्शन का। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं रेशनल नंबर। तो ये होल नंबर और फ्रैक्शन, ये सब रेशनल नंबर, ये जितने होते हैं ये सब रेशनल नंबर में आते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर की कैटेगरी होती है द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, p by q की फॉर्म में राइट की जा सके, और q इज नॉट इक्वल टू 0, और जो q है वो क्वेश्चन यानी q वो 0 के इक्वल ना हो। तो जितने भी फ्रैक्शन है वो ऐसे p by q में तो होते ही राइट किए हुए। होल नंबर को हम p by q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ये एक होल नंबर 1 है, इसको 1/1 कर सकते हैं, 2 को 2/1 कर सकते हैं, 3 को 3/1 कर सकते हैं। इसलिए जितने भी होल नंबर हैं, जितने फ्रैक्शन है, वो सब रेशनल नंबर भी हैं। ये रिलेशन सब बन गया, ठीक है। तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, इसको टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following Venn diagram best represent the relationship among science, physics and chemistry। साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 वर्ड्स हैं, इनका क्या रिलेशनशिप है, इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा।
तो डियर देखिए, साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो साइंस होता है, फिजिक्स होता है वो भी साइंस होता है, केमिस्ट्री होता है वो भी साइंस होता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं हो सकता है और केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं हो सकता। इनके बीच में नो रिलेशन। नो रिलेशन का मतलब अलग अलग सर्किल बनाइए, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के सर्कल अलग अलग बनेंगे। ये फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री है, लेकिन ये दोनों साइंस हैं, यानी कि दोनों ही साइंस हैं। फिजिक्स भी साइंस होता है, केमिस्ट्री भी साइंस होता है। जब दोनों साइंस हैं, दोनों को सर्कल के अंदर ले लीजिए। ऑल, यहाँ ऑल का रिलेशन आ रहा है, ठीक है। ऑल का रिलेशन का मतलब सर्कल में अंदर बंद कर देना है। तो ये वाला डायग्राम बनेगा। ऐसा डायग्राम हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में सी ऑप्शन पे दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है, टिक कर लेना है इसको। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप अमॉन्ग टीचर्स, मैन एंड प्लेयर्स। यहाँ टीचर्स, मैन और प्लेयर्स का रिलेशन दिखाना है। देखिए भैया, टीचर्स, मैन एंड प्लेयर्स, तो टीचर्स, मैन जो है वो टीचर्स हो सकते हैं, मैन टीचर्स हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर हम राइट कर लें इसको, ठीक है, मैन प्लेयर्स भी हो सकते हैं और टीचर्स भी हो सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर सम में ले लेंगे कि सम टीचर्स आर प्लेयर्स, वो सम टीचर्स, हाँ ऐसा भी हो सकता है, सम मैन आर टीचर्स एंड सम मैन आर प्लेयर्स, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये जो हैं टीचर्स हैं और ये मैन हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मैन टीचर्स और प्लेयर्स दोनों भी हो सकते हैं, यानी कि वही प्लेयर हो वही टीचर भी हो सकता है, जो टीचर वो प्लेयर भी हो सकता है। सो दैट यानी कि हमें इन दोनों को भी एक ऐसा सर्कल बनाना पड़ेगा जो ये दोनों उसमें थोड़े थोड़े इंक्लूड हो जाएं, ठीक है। तो ऐसे करके हम एक सर्कल और बना देंगे। तो ऐसा फिगर हम देख रहे हैं, ये वाला डायग्राम बना और ये डायग्राम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, इस पे टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द गिवन वेन डायग्राम। ये जो डायग्राम है इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसके लिए ये रिप्रेजेंट करता है। ये ऑप्शन पे है बॉडी, हैंड, ईटेबल्स, फिर है मैमल्स, नर्स, वुमेन, फिर स्टार्स, स्टार, मून, मार्स, स्विमर, कारपेंटर, सिंगर। देखिए ये जो है रिप्रेजेंट क्या करता है, जो यहां पर है वो सब ये है, यानी कि इन दोनों का रिलेशन है वो ऑल का है और इनका नो रिलेशन है। जो तीसरे हैं इनका नो रिलेशन है। तीन वर्ड हर्ष में दिए हुए हैं। तो अगर ऑप्शन ए देखें हम, बॉडी, हैंड एंड ईटेबल, बॉडी, हैंड एंड ईटेबल, अगर हम इसको हैंड ले लें तो हैंड क्या है, बॉडी का ही हिस्सा है, यानी कि ये जो है बॉडी और ईटेबल अलग चीज हो जाएगी। ईटेबल से हैंड बॉडी का कोई भी रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए ही करेक्ट है, इस पे टिक कर लेना है डियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, एट अ डिनर पार्टी बोथ फिश एंड मीट वर सर्व्ड। एक डिनर पार्टी है, उसमें फिश और मीट सर्व किया गया है, साझा किया गया है। सम टुक ओनली फिश व्हाइल सम टुक ओनली मीट। There were some vegetarians also who did not accept either of the two, while the rest accepted both fish and meat. Which of the following Venn diagrams correctly represent this situation? इस सिचुएशन को कौन सा डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट करता है? इसमें 4 डायग्राम दिए गए हैं, जो करेक्ट है वो आपको देखना है कौन सा है। ये हम डायग्राम बनाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ओनली फिश लेंगे, कुछ ऐसे हैं जो ओनली मीट लेंगे, और कुछ वेजिटेरियंस हैं, कुछ ऐसे हैं जो बोथ फिश और मीट खा लेंगे, ठीक है। तो जो बोथ फिश एंड मीट खा लेंगे, जैसे ये मीट रखा गया और ये आपका जो है फिश रखी गई, फिश रखी गई, एक तरह मीट कर लिया गया। ओके, इतना तो ये बन गया। लेकिन कुछ वेजिटेरियन हैं, कुछ ऐसे इन दोनों को लपेट जाएंगे, दोनों को ही खा लेंगे, दोनों को खा लेंगे यानी ऑल को, उसको इसमें बंद कर देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ इन दोनों से ही दूर रहेंगे, कुछ नहीं लेंगे, तो उनके लिए अलग उनका कोई रिलेशन नहीं है, वेजिटेरियंस इधर आ जाएंगे। ये ऐसे हैं बोथ वाले, ये मीट वाले हैं, ये फिश वाले हैं और ये वेजिटेरियन हैं। तो इस तरह का डायग्राम हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इस पे टिक कर लेना है। अब हम सेकंड कैटेगरी के वेन डायग्राम को स्टडी करेंगे, जिसमें इस तरह के डायग्राम दिए होंगे, जैसे सर्कल बना हुआ है, इसमें फिर ये स्क्वायर है, आफ्टर दैट इसी में ये ट्रायंगल है। इसमें ये बताया गया है कि ये जो स्क्वायर, ये जो सर्कल में है वो सब क्रिमिनल्स हैं। सर्कल में यानी इतने जो हैं, ये अंदर जितने भी आ रहे हैं वो क्रिमिनल्स हैं,
और जो स्क्वायर में है वो हार्ड कोर क्रिमिनल हैं, खतरनाक क्रिमिनल हैं जो स्क्वायर में आ रहे हैं, यानी कि ये और ये। जो ट्रायंगल में आ रहे हैं, ट्रायंगल के अंतर्गत वो टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट यानी कि ये जो ट्रायंगल में आ रहा है ये और ये। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है आपकी स्क्रीन पर कि टेररिस्ट हु आर नॉट हार्ड कोर क्रिमिनल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई। हमको बताना है कि टेररिस्ट जो कि हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं है, इसमें जो आ रहे हैं वो टेररिस्ट हैं, लेकिन इसमें नहीं आना चाहिए, हार्ड कोर क्रिमिनल उसमें नहीं आना चाहिए। तो वो किससे रिप्रेजेंट किए जाएंगे? देखिए टेररिस्ट कौन से हैं? जो ट्रायंगल में, ट्रायंगल में 1 और 2 है, लेकिन जो 2 है वो हार्ड कोर क्रिमिनल भी है, इसलिए जो है टेररिस्ट जो कि हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं है वो केवल ये है, यानी कि 1 आ रहा है और 1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो 1 इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी का है। डी पर आप टिक कर लेंगे डियर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन वेन डायग्राम फाइंड द रीजन रिप्रेजेंटिंग persons who are educated and employed but not confirmed in job। देखिए यहां पर ये जो डायग्राम दिया हुआ है, वेन डायग्राम है, इसमें ये जो इस सर्किल के अंतर्गत आ रहे हैं ये एजुकेटेड हैं, जिसमें कौन कौन आएगा? ए, बी और डी। ये कैसे हैं? एजुकेटेड। और इस सर्किल में जो आ रहे हैं वो एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड में कौन आएगा? बी, ए, बी, डी, ई और सी। बाकी जो इसमें आ रहे हैं इनकी जॉब कंफर्म हो गई है। जो ट्रायंगल में आ रहे हैं इनकी जॉब कंफर्म हो गई है। तो हमको इसमें फाइंड करना है कि एजुकेटेड भी हो और एम्प्लॉयड भी हो, लेकिन वो कंफर्म इन जॉब में अंतर्गत, कंफर्म्ड इन जॉब के अंतर्गत नहीं आते हों, यानी कि इसमें भी आ रहे हों, इसमें कौन सा आ रहा है और इसमें भी आ रहे हों, लेकिन इस कैटेगरी में यानी कि ट्रायंगल के अंतर्गत नहीं आ रहे हों। तो इस वाले सर्किल में और इस वाले सर्किल में बी आ रहा है, तो बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और बी ऑप्शन आपका है सी नंबर पर, सी ऑप्शन में बी दिया गया है, तो आप सी को टिक कर लेना डियर। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन द गिवन फिगर्स द गर्ल्स हु आर स्टूडेंट्स एंड आर डिसिप्लिन्ड आर इंडिकेटेड बाय विच नंबर। यानी कि जो गर्ल हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं और डिसिप्लिन्ड भी हैं, वो कौन से नंबर के द्वारा इंडिकेटेड की जा रही हैं? तो पहले हम जो डायग्राम दिया हुआ है, वेन डायग्राम दिया हुआ है, इसको समझते हैं। गर्ल्स जो ट्रायंगल में हैं वो गर्ल्स हैं, यानी कि जो इधर इस ट्रायंगल्स में आ रही हैं 3, 4 और 5 ये गर्ल्स हैं। हमको यही फाइंड करना था, गर्ल्स हु आर स्टूडेंट एंड डिसिप्लिन्ड, जो स्टूडेंट भी हैं और डिसिप्लिन्ड भी हैं। सर्कल में आ रहे हैं वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे बॉयज हों। अब देखिए वो गर्ल्स जो गर्ल्स हैं इसमें, और वो सर्किल में आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, एक ये आ रहा है एक ये आ रहा है, 3 और 4 दोनों नंबर गर्ल्स का है और दोनों ही स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये सर्कल में आ रहे हैं। आफ्टर दैट ये जो रेक्टेंगल में आ रही हैं ये डिसिप्लिन्ड हैं। स्टूडेंट तो ही साथ में गर्ल्स भी हैं और डिसिप्लिन्ड भी हैं। तो रेक्टेंगल में ये देखिए इतने नंबर्स आ रहे हैं, जिसमें गर्ल्स का नंबर जो है 3 है, तो वो गर्ल्स जो कि स्टूडेंट हैं और डिसिप्लिन्ड भी हैं, वो है 3 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी सी करेक्ट ऑप्शन है, सी पर टिक कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इन द गिवन डायग्राम रेक्टेंगल रिप्रेजेंट मैन। रेक्टेंगल है वो मैन को रिप्रेजेंट करता है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट एजुकेटेड, सर्कल रिप्रेजेंट्स अर्बन एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखिए पहले इसको समझ लें, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ये जो रेक्टेंगल है यानी कि ये वाला ये रिप्रेजेंट करता है मैन को, यानी कि यहाँ से जो इतनी कैटेगरी में आ रहे हैं इसके अंदर रेक्टेंगल के वो सब मैन है। जो ट्रायंगल में आ रहे हैं वो एजुकेटेड हैं, और जो अर्बन मतलब शहर में रहने वाले, कस्बे में रहने वाले सर्किल में आ रहे हैं, बाकी ये स्क्वायर में आ रहे हैं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ये जो इसमें आ रहे हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ मैन who is urban as well as government employee but not educated। यानी कि वो कौन सा नंबर है जो एक आदमी को रिप्रेजेंट करता है जो कि अर्बन हो और उसके साथ साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो लेकिन एजुकेटेड ना हो, अर्बन भी हो, मैन भी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो लेकिन एजुकेटेड नहीं है। ठीक है भैया, एजुकेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो इसमें होगा, इसमें दूसरा अर्बन भी होना चाहिए यानी कि सर्किल में होगा, ठीक है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होगा। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये है, ये जो स्क्वायर में आ रहे हैं, देखिए स्क्वायर में जो आ रहे हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सर्किल में आ रहे हैं
वो अर्बन है, यानी कि 10 और 6 बचे अभी आपके पास। ठीक है, तो मैन किस में आएंगे, इसमें, तो ये बचा आपका। देखिए ये जो 6 है वो सर्किल में भी आ रहा है, यानी कि अर्बन भी है, और ये 6 जो है वो आपका रेक्टेंगल में भी आ रहा है, यानी कि मैन भी है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है क्योंकि ये स्क्वायर में है। 6 आपका करेक्ट आंसर है, इसमें ऑप्शन नंबर डी है, उस पर टिक कर लेना डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन द गिवन फिगर द ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स द स्टूडेंट्स हु पास्ड इन फिजिक्स, द rectangle represent the student who passed in chemistry and the circle represent the student who passed in mathematics in a class. How many students passed in mathematics only? देखिए ये एक वेन डायग्राम दिया गया है, इसमें बोला गया है कि जो ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किए गए हैं वो स्टूडेंट्स फिजिक्स में पास हो गए हैं, और जो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किए गए हैं वो स्टूडेंट केमिस्ट्री में पास हो चुके हैं, और जो सर्किल से रिप्रेजेंट किए गए हैं वो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में पास हो चुके हैं। तो बताइए कि केवल मैथमेटिक्स में, ओनली मैथमेटिक्स, यानी वो स्टूडेंट्स बताने हैं जो केवल मैथमेटिक्स में पास हुए हैं। देखिए मैथमेटिक्स में पास होने वाले सर्किल से शो किए जा रहे हैं, सर्किल से, बहुत ही सिंपल है, जो सर्किल में आ रहे हैं वो सब मैथमेटिक्स में पास हुए हैं, जिसमें 3, 11 और 4 और 5 हैं। लेकिन केवल मैथमेटिक्स में जो केवल सर्किल में आ रहे हों, रेक्टेंगल में भी नहीं आ रहे हों और ट्रायंगल में भी नहीं आ रहे हों, तो ऐसा नंबर 5 है। पास्ड इन मैथमेटिक्स ओनली, नंबर इज 5। 5 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है, इसको टिक कर लेना है। ओके डियर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।